आप सभी को जैमसी की आज का वचन है आलस से छुटकारा पाएं। प्रियो, क्या आपको हर समय आलस घेरे रखता है? अगर आप हर समय आलस से घिरे रहते हैं, आपको कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है, आपका मन करता है कि आप हमेशा लेटे रहें, हमेशा बिस्तरों पर पड़े रहें, तो यह वचन सिर्फ आपके लिए है। आज का यह वचन फिर आपसे बात करने जा रहा है। प्रियो, आलस हमें जब भी घेरता है, तब हमें कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है। आलस की वजह से हम अपने हर क्षेत्रों में पीछे रह जाते हैं। आलस की वजह से हमें कई बार अपने क्षेत्र में निराशा देखनी पड़ती है। प्रियो, अनेक से लोगों का पीछे रह जाने का कारण क्या है? आलस। आलस की वजह से ही हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। प्रियो, जब भी हमें आलस घेरता है, तब हमारा न तो पढ़ने का जी करता है, न ही काम पर जाने का जी करता है। बस जी करता है तो लेटे रहने का करता है, कोई भी कार्य करने का जी नहीं करता है। प्रियो, पवित्र शास्त्र में आलसी लोगों के विषय में अनेक सी चेतावनी दी गई है और यह सिखाया गया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। प्रियो, आलसी लोग अपने आलस की वजह से अनेक से नुकसान उठाते हैं। आलसी लोग अपने आलस की वजह से अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। प्रियो, हम आज आलसी लोगों की दुनिया में रहते हैं। लोग कुछ करना तो नहीं चाहते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हासिल बहुत कुछ करना चाहते हैं। लोग यह चाहते हैं कि उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाए, उन्हें अच्छा प्राप्त हो जाए, उन्हें अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए, लेकिन आलस नहीं छोड़ते हैं। प्रियो, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ता है। अगर एक आलसी बच्चा सोचे कि उसे पढ़ना भी ना पड़े और नंबर भी अच्छे आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति काम न करना चाहे तो वह खाना खाने के भी योग्य नहीं है। प्रियो, अपने जीवन में अच्छा सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा करना भी पड़ता है। वचन में प्रियो लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 के उसके 10 वचन में, कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। प्रियो, आलसी व्यक्ति कार्य करने से घृणा करता है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल करना नहीं चाहता है। आलसी व्यक्ति को काम करना बोझ लगता है, व्यवसाय पर जाना बोझ लगता है, पढ़ना बोझ लगता है, लेकिन कुछ हासिल करना बोझ नहीं लगता है। पाना तो सब कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। प्रियो, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी करनी होगी। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 6 के उसके 6 से लेकर 8 तक वचन में, हे आलसी, चींटियों के पास जा,
उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। प्रियो, इस आयत में एक बहुत ही अच्छे जीव का उदाहरण लिया गया है जो बहुत ही मेहनती होता है। प्रियो, आपने सभी ने चींटियों को देखा होगा। चींटियां कितनी छोटी होती हैं, लेकिन उनका परिश्रम बहुत बड़ा होता है। जितनी चींटियां छोटी होती हैं, उतनी ही ज्यादा वे मेहनत करती हैं। जितनी चींटियां खुद बड़ी नहीं होती है, उतना बड़ा वह आहार उठाई फिरती हैं। प्रियो, वचन यह बताता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। अगर प्रियो परमेश्वर ने चींटियों के काम पर ध्यान देने के लिए कहा है, तो उसमें जरूर कुछ भेद है। प्रियो, चींटियों के न तो कोई न्यायी होता है और न ही कोई प्रधान, न ही कोई प्रभुता करने वाला होता है। चींटियों को कोई नहीं सिखाता है कि आहार इकट्ठा कर लो, उनके काम आएगा। उनमें खुद इतनी समझ होती है कि वे पहले से अपने लिए आहार इकट्ठा कर लेती हैं कि काम आएगा। धूप के समय भी चींटियां अपना आहार इकट्ठा करती हैं। कटनी के समय भी चींटियां अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। जब प्रियो चींटियां इतनी मेहनत करती हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? प्रियो, आलस सबसे खतरनाक चीज है जो मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। एक व्यक्ति में जब आलस प्रवेश कर जाता है, तब वह अपने बल पर कुछ कर ही नहीं पाता है। आलसी व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है कि वह लेटा रहे, बस वह सोफे पर पड़ा रहे, उसे कुछ भी करना न पड़े। और वह यह भी चाहता है कि उसके लिए सब कुछ समय पे प्रबंध भी हो जाए, लेकिन उसे प्रबंध करना ना पड़े। प्रियो, आलस केवल शारीरिक रूप में ही नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप में भी होता है। आलस केवल इतना ही नहीं है कि जब आलस आए तो कोई कार्य करने का जी नहीं करता है, लेकिन आलस आध्यात्मिक रूप में भी होता है। जब आध्यात्मिक रूप में आलस आ जाता है, तब व्यक्ति को प्रार्थना करने का जी नहीं करता है। जब व्यक्ति को आत्मिक रूप से आलस घेर लेता है, तब उसे वचन पढ़ने का जी नहीं करता है, प्रार्थना में जाने का जी नहीं करता है, गवाही देने का जी नहीं करता है, परमेश्वर की आराधना करने का जी नहीं करता है। प्रियो, अगर आपको भी प्रार्थना करने का जी नहीं करता है, वचन पढ़ने का जी नहीं करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठने का जी नहीं करता है, परमेश्वर के साथ समय बिताने का जी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आप आत्मिक रूप में आलसी हो रहे हैं। हो सकता है आप शारीरिक रूप में बहुत काम करते होंगे, आप बहुत मेहनत करते होंगे, सुबह उठकर ही घर के कामों में लग जाते होंगे, दिन भर आप कार्य करते होंगे, मेहनत करते होंगे।
एक मिनट भी आप न बैठते होंगे, हर समय काम करते होंगे, समय पर अपने कार्यों पर जाते होंगे, समय पर पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, सुबह उठकर वचन नहीं पढ़ते हैं, आपका जी नहीं करता है, जैसी सुबह हुई न कोई वचन पढ़ा न ही कोई प्रार्थना की, ऐसे ही उठकर घर के कार्यों में लग गए, तो आपको आत्मिक रूप से आलस घेर रहा है। प्रियो, आलस केवल शारीरिक रूप में ही नहीं घेरता है, लेकिन आलस आत्मिक रूप में भी प्रवेश करता है। और प्रियो, आत्मिक आलस बहुत ही खतरनाक है। जब आत्मिक आलस हमें घेर लेता है, तब एक व्यक्ति बहुत ही आत्मिक रूप में पीछे चला जाता है। एक व्यक्ति आत्मिक रूप से अपनी पहचान खो देता है। वह ये भूल जाता है कि उसे किस लिए चुना गया है। वह ये भूल जाता है कि उसके जीवन का मकसद क्या है। इसलिए प्रियो, हमें आलस नहीं बनना चाहिए, हमें आलसी जीवन नहीं जीना चाहिए, न ही शारीरिक रूप में और न ही आत्मिक रूप से। प्रियो, परमेश्वर का वचन आलसी लोगों के विषय में चेतावनी प्रकट करता है। नीति वचन की पुस्तक इस बात में हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। आलसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी कमी रहती है। आलसी व्यक्ति को बहुत सी घटी का सामना करना पड़ता है। वचन ये बताता है कि आलसी व्यक्ति का छत चूता है। आलसी व्यक्ति ये सोचता है कि कोई आए और उसके मुंह में खाना डाले। प्रियो, आलसी व्यक्ति के हाथों में जान नहीं होती है। आलसी व्यक्ति के हाथों में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वह हाथ पर हाथ धरे हुए केवल लेटा रहता है। आलसी व्यक्ति केवल विचार कर सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। आलसी व्यक्ति केवल सुखी जीवन का, आशीषित जीवन के बारे में सोच सकता है, लेकिन वह अपने वास्तव के जीवन में वैसा हासिल नहीं कर सकता है। अगर प्रियो, आप चाहते हैं कि आप एक सुखी जीवन जिए, आपको किसी बात की घटी न हो, आप हर चीज को प्राप्त कर पाए, तो आपको मेहनत करनी होगी और आलस से दूर रहना होगा, क्योंकि आलस हमारे जीवन में अनेक से नुकसान लाती है। आलस हमें हमारे क्षेत्र में पीछे रख देती है। आलसी व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो आपको आलस से दूर भागना होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चे जिंदा जलाली खुदावंद केवल आप हो प्रभु। प्रभु, हमें आलस से आजाद कर दीजिए प्रभु। हम में से हर एक जन आज ही इस वचन के द्वारा, इस वचन को सुनने के द्वारा आलस से आजाद हो जाए। हमारा प्रार्थना का जीवन और आगे बढ़े, हमारा विश्वास का जीवन और आगे बढ़े। किसी भी बात में हम कमजोर ना हो, आत्मिक रूप से कमजोर ना हो। हम आलसी जीवन नहीं, लेकिन एक मेहनती जीवन जी सके। हर समय प्रभु आपके वचनों का पालन कर सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।